गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई पेशकश। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, व्हाट अ बिग मैच इट इज गोइंग टू बी। इट इज द टू टेबल टॉपर्स, द टू बिग टीम्स, एंड दिस मैच इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देयर पॉइंट्स। सो according to the net run rate, New Zealand is right now at the top of the table, and India is slightly below them on the second spot. But the number of points, the number of wins, both is same. दोनों ही टीम्स 4 मैचेस जीती है। दोनों टीम्स अच्छी टीम्स के सामने खेली है और मैचेस जीती है। तो बहुत ही बढ़िया दोनों का प्रदर्शन रहा है, कंसिस्टेंट प्रदर्शन रहा है। बट ये जो क्लैश है ना न्यूजीलैंड इंडिया का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड ने भारत को बहुत बार झटके दिए हैं इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। टॉकिंग अबाउट 2019 सेमीफाइनल, ओ माय गॉड, अभी भी वो यादें दिमाग में कहीं ना कहीं छपी हुई है। उस हार का बदला लेना है हमारी टीम को, फैंस को, सभी को उसका इंतज़ार होगा और हम विश करते हैं कि संडे इंडिया जीते। मूविंग ऑन, दो मेन अपडेट्स हैं। एक तो खैर अपडेट है इंडिया के साइड से, इंजरी अपडेट्स। एक अपडेट इंडिया के साइड से है, एक अपडेट न्यूजीलैंड के साइड से है कि हार्दिक पांड्या लास्ट मैच में बॉलिंग करते हुए अपने फुटबॉल में जैसे बॉल को हम रोकते हैं ना, वैसे बॉल को रोकने की कोशिश में ही वाज, अपने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश में ही स्लिप्ड एंड अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा खिंच गया हैमस्ट्रिंग उनका। तो ये एक चीज़ है। एंड ही वॉज फिट बट बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा वो है, अनश्योरिटी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, ये एक चीज़ है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ न्यूजीलैंड के कप्तान, कहूँगा अभी अभी फ़िलहाल तो टॉम लीथम कप्तान है, बट पहले कप्तान थे केन विलियमसन। उनके इंजरी अपडेट है कि केन विलियमसन इज़ राइट नाउ नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड। उनका नाम हटाया नहीं गया है, बट उनका उनका जो लेफ्ट थंब है वो इंजर्ड हुआ है। ही वॉज हिट, someone threw the ball and it hit on his thumb, so he has got a thumb fracture. And the update says that he will join New Zealand at the end of the tournament, back end of the tournament. तो उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास है कि हम सेमीफाइनल फाइनल तो पहुंच के ही रहेंगे और पहुंच जाएगी। इट इज़ अ फेयरली गुड टीम एंड इट इज़ अ टीम काइंड ऑफ थिंग। यूनिटी बहुत तगड़ी है। I think one of the best teams in terms of unity and teamwork. Roles are clearly defined and superb. Coordination is superb. Yeah, so it is a thing. New Zealanders में वो एक चीज़ है पहले से कि they are very good team men. So yeah. और एक और बात ये होगी कि धर्मशाला जो है, it has been a pace friendly venue in this tournament. कहूँगा बैटिंग फ्रेंडली तो नहीं कहूँगा, बिकॉज ये हाँ एक फैक्टर है कि जो साइड बाउंड्रीज है, जो लेग साइड और ऑफ साइड की बाउंड्री है, दे आर वेरी स्मॉल। वन इज़ अबाउट 60 एंड अदर वन इज़ अबाउट 67 मीटर्स। तो इट इज़ वेरी स्मॉल बाउंड्री। तो आप थोड़े पुल शॉट, थोड़े एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 6 आसानी से जा सकते हैं स्टैंड्स में। तो ये एक फैक्टर रहेगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड पिच फॉर पेसर्स। एंड या इट इज़ अ वेरी गुड पिच फॉर पेसर्स। स्विंग इस पूरे वर्ल्ड कप पे जितने भी वेन्यूज़ हुए हैं, सबसे ज़्यादा धर्मशाला पे बॉल स्विंग हुआ है। सो दैट इज़ अ थिंग टू कीप इन माइंड, बिकॉज मैट हेनरी एंड ट्रेंट बोल्ट दोनों फ्रॉम इन धर्मशाला आर गोइंग टू बी वेरी लीथल फॉर स्पेशली फॉर आर इंडियन बैटर्स इन टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर का तो क्या ही कहना इंडिया के। वाह वाह क्या फॉर्म है, माशाल्लाह, वाह क्या फॉर्म दिखाई है। जो रन में ना बरस रहे हैं टॉप ऑर्डर से, टॉप 3 से रन बरस रहे हैं सबसे। बहुत बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया हमें जो ये परफॉर्मेंस देख के जो 4 मैचेस में की है। बॉलिंग, बैटिंग, everything is in place, everything is sound, so short, so the players are so playing so freely, they don't have any sort of pressure before the match, during the match और after the match। तो खैर जीत ही रहे तो उसका क्यों प्रेशर लें हम। बट एक चीज़ ये है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि टीम इतना अच्छा खेल रही है, तो हम यही उम्मीद रख के चलेंगे कि ये अच्छा खेलती जाए। मूविंग ऑन, टैक्टिक्स जो बदल सकती है। देखिए, अगर पांड्या अगर बॉलिंग ना करे
और सिर्फ आप बैटिंग के लिए ले रहे हो पंड्या को, तो मेरे ख्याल से आपको ना एक चेंज करना चाहिए। अगर पंड्या बॉलिंग ना कर पाए या बॉलिंग में पंड्या को स्ट्रेन ना देना है आपको, नहीं देना है आपको, तो यू कैन डू वन थिंग जो मैंने सोची है। हम प्रॉबेबल 11 देखते हैं पहले इंडिया की, कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, वो जो टॉप 5-6 है ना, उनको आप हाथ ही नहीं लगाना है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है तीनों, सब लोगों ने, सभी लोगों ने। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग, सुपर कॉम्बो। 3 डाउन वी हैव अपने फेवरेट, हमारे सबके फेवरेट विराट कोहली साहब। 2 डाउन वी हैव श्रेयस अय्यर, एंड 3 डाउन वी हैव KL राहुल, हमारे फेवरेट विकेट कीपर साहब। देन 4 डाउन मेरे हिसाब से एक चेंज आ सकता है। इफ़ पंड्या इज़ नॉट गोइंग टू बॉल एंड ही इज़ ओनली गोइंग टू बैट, तो आप पंड्या की जगह पर खिला सकते हो सूर्या या ईशान किशन को। मेरे ख्याल से सूर्या वुड बी अ बेटर ऑप्शन 4 डाउन के हिसाब से। सो आप खिला लीजिए सूर्या को 4 डाउन, अगर पंड्या बॉल नहीं कर रहे हैं, ओनली इफ़ ही डजेंट बॉल। देन नेक्स्ट आएंगे आपके रविंद्र जडेजा। देन शार्दुल ठाकुर की जगह पर आप लाओगे अपने मेन तीसरे पेसर को, मोहम्मद शमी। एंड देन यू हैव कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। ये जो 11 है ना साहब, क्या कॉम्बिनेशन बैठ रही है इस मैच के लिए। इस मैच के लिए मैं कहूँगा क्या कॉम्बिनेशन बैठ रही है। आप देखिए, 5 सॉलिड बॉलर्स है आपके पास, स्विंगिंग कंडीशंस में, फास्ट पेस फ्रेंडली कंडीशंस में यू हैव मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। क्या चाहिए आपको, और चाहिए क्या, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। ये अगर 11 खिला ली ना साहब, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ जाएगा मैच देखने में। फिर यू हैव 6 प्रॉपर बैटर्स, एंड या 6 प्रॉपर बैटर्स, 5 प्रॉपर बॉलर्स। इट इज़ अ प्रॉपर टीम, और मज़ा आएगा मैच देखने में। ये तो बनता है जी, बहुत मज़ा आएगा मैच देखने में। मूविंग ऑन, न्यूजीलैंड जो अंडरडॉग्स है, जो हमेशा मतलब उनकी एक प्रथा रही है कि कोई भी टूर्नामेंट के पहले 2-3 महीने पहले जो बातें चलती है, जो डिस्कशंस चलते हैं, दे आर नॉट एट ऑल पार्ट ऑफ दैट। दे आर, वो क्या बोलते हैं, सुमड़ी में कुमड़ी करने वाले लोग हैं। दे आर अंडरडॉग्स। they believe, they portray that they are underdogs, but they are not the underdogs. They are one of the dark horses always. जर्सी भी उनकी ब्लैक है, तो डार्क ऑलवेज, दे आर ऑलवेज द डार्क हॉर्सेज इन द टूर्नामेंट। कुछ भी कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी है इस टीम की। ओपनिंग वी हैव डेवन कॉनवे, विल यंग। देन वी हैव 1 डाउन रचिन रविंद्रन, वेरी टैलेंटेड यंगस्टर, वो भी इंडियन ओरिजिन से ही है। तो इंडिया आई थिंक इज, जो ब्रेन ड्रेन चलता है इंडिया का, यहाँ पे क्रिकेट में ड्रेन चल रहा है इंडिया का। सो या देन देर इज़ 2 डाउन डैरल मिचेल, 3 डाउन अपने कप्तान, फिलहाल जो कप्तान है, सुपर कप्तानी की है उन्होंने, टॉम लेथम। देन 4 डाउन वी हैव ग्लेन फिलिप्स, 5 डाउन वी हैव मार्क चैपमैन। बहुत बढ़िया हिटिंग करते हैं ये दोनों, ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन, मारते हैं सीधा बाउंड्री के बाहर। फिर देन वी हैव मिचेल सैंटनर, थोड़ा बहुत मार सकते हैं, एंड राइट नाउ ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। सरप्राइजिंगली ये बात भी किसी को पता नहीं है, आई गेस, मतलब ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट। 4 मैचेस में 11 विकेट चटकाई है हमारे जसप्रीत बुमराह ने, 4 मैचेस में 10 विकेटें चटकाई हैं। तो ये भी कोई बात नहीं करता कि मिचेल सैंटनर क्या बढ़िया फॉर्म में है, ये वो। इवन आप देखिए, कमेंट्री में भी कोई मैं जितने भी मैचेस, जितना भी टाइम देखता हूँ, न्यूजीलैंड के भी देखता हूँ, कमेंट्री में भी कोई ये बात कहता नहीं है कि मिचेल सैंटनर इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट टिल नाउ। तो मतलब कोई सारे लोगों का फोकस इज समवेयर एल्स, एंड न्यूजीलैंड अपना काम कर रही है अलग ही टेंजेंट पे। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। पब्लिसिटी से बहुत दूर है ये टीम। देन वी हैव मैट हेनरी, लॉकी फर्गसन एंड ट्रेंट बोल्ट। इनके 3 प्रॉपर तेज़ गेंदबाज, सुपर, मैं कहूँगा क्या कॉम्बो है। मैट हेनरी आप स्टार्ट और मिडिल ओवर्स में यूज़ कर लो, ट्रेंट बोल्ट एंड लॉकी फर्गसन you can Locky you can use in middle and end, and Trent you can use in start and end। क्या कॉम्बो है यार, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया कॉम्बो है इनका। स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा है, पर मिचेल सैंटनर ने विकेट चटकाई है, तो बहुत बढ़िया काम किया है न्यूजीलैंड ने। तो अब बात आती है हमारे ड्रीम 11 पिक्स की फॉर दिस मैच,
मैंने कुछ अलग किया है ड्रीम इलेवन पिक्स में। मुझे जो टॉप 3 है हमारे, उनमें से किसी के साथ अन्याय नहीं करना था इंडिया के, तो मैंने तीनों को लिया है हमारे मेरी मेरी ड्रीम इलेवन में। दैट्स माय चॉइस, मतलब मेरी मेरी चॉइस है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, देन के एल राहुल। अगर आपको ऑर्डर में जाना है तो मैं वैसे बोलता हूँ। फॉर आई हैव टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन कितने हैं, 5 बैट्समैन हैं, 3 इंडियंस एंड 2 न्यूजीलैंडर्स। सारे के सारे 5 टॉप ऑर्डर के, टॉप ऑर्डर के। इंडिया के तीनों टॉप ऑर्डर के, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। देन वी हैव न्यूजीलैंड के ओपनर डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्र जो वन डाउन है। दोनों काफ़ी बढ़िया है। विल यंग को मैंने इसके लिए नहीं लिया क्योंकि अभी अभी आए हैं, दूसरा मैच होगा उनका वर्ल्ड कप में, बट फर्स्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, 54 मारा था उन्होंने। सो या लाइकली टू सी विल यंग, बट मैंने उनको नहीं लिया ड्रीम इलेवन पिक्स में बिकॉज मैंने उनकी गेम नहीं देखी है। देन वी हैव 2 कीपर्स, दोनों टीम के दोनों कीपर्स, के एल राहुल एंड टॉम लेदम। टॉम लेदम इसके लिए अगर कोलैप्स होता है देन ही विल बी द मैन, ही विल बी द एंकर, अंत तक अपनी टीम को लेके जाएंगे। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन टॉम लेदम। देन के एल राहुल फॉर द सेम रीजंस, एक तो कीपिंग के लिए कैच में पॉइंट्स मिलेंगे दोनों को, और दोनों एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं। एंड बाय द वे के एल राहुल को जो भी 4 मैचेस खेली है उसमें से 3 मैचेस ही हैज बीन नॉट आउट। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग स्टेटिस्टिक के 3 मैचेस में उन्होंने अपनी विकेट नहीं खोई है 4 मैचेस में से। दैट इज सुपर्ब। बहुत बढ़िया काम किया के एल राहुल ने मेरे हिसाब से। ही इज़ ऑल्सो क्या बोलते हैं अंडरडॉग टाइप्स के, उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, बट ही अलग लेवल है उस प्लेयर का। सो दैट इज़ नो डाउट अबाउट दैट। देन आई हैव 4 पेसर्स, स्ट्रेट अवे 4 पेसर्स, नो स्पिनर्स, नो ऑलराउंडर्स, कुछ भी नहीं। आई हैव टेकन 4 पेसर्स, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज फ्रॉम इंडिया. Then there is 2 other pacers from New Zealand, which is Matt Henry and Trent Bolt. And I have taken जसप्रीत बुमराह और सिराज क्योंकि वो दोनों स्टार्ट में डालते हैं, एंड में डालते हैं, सही है। देन जसप्रीत बुमराह ब्रेक थ्रूज भी करवाते हैं बीच बीच में, सो फॉर दैट रीज़न ही इज़ अ विकेट टेकर, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन जसप्रीत बुमराह। सेंटर मैंने इसके लिए नहीं लिया है बिकॉज टर्निंग विकेट इतनी ज़्यादा नहीं है, इट्स मोर पेस फ्रेंडली कंडीशंस, सो या। And the 2 pacers which I have taken for New Zealand, Matt Henry and Trent Bolt, दोनों स्टार्ट में आते हैं। स्टार्ट में बॉल नहीं होती है, स्विंग होती है, स्विंग सबसे ज़्यादा धर्मशाला में होती है। तो हमने सारे स्विंग गेंदबाज ले लिए हैं। बट इफ़ मोहम्मद शमी कम्स इन, मैं मोहम्मद शमी को भी लूँगा इन प्लेस ऑफ सम अदर बैटर। सो या, सम अदर बैटर ऑफ इंडिया के टॉप 3। सो या, दिस इज द थिंग। एक्सपेक्टेशंस एंड प्रिडिक्शंस फ्रॉम दिस मैच। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो मुझे काफ़ी है फ्रॉम आर टॉप ऑर्डर दिस टाइम ऑल्सो एंड आर बोलिंग अटैक। तो मतलब हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी है, सेम परफॉर्मेंस जारी रखनी है। एंड अगर ये मैच जीता ना भारत ने, तो इट विल बी अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर द होल टीम, फॉर द होल मैनेजमेंट, कि आपने जो टेबल टॉपर्स है ना उनको हराया, उनको पछाड़ा है। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो या, प्रोडिक्शन तो भैया यही है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर में से ना एक बल्लेबाज कोई भी, एक ओपनर टू बी स्पेसिफिक, पहले 5 ओवर में विकेट खोएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, पहले 5 ओवर में एक ओपनर तो विकेट खोएगा ही खोएगा। और एक ओपनर ना थोड़ा चमकेगा, लाइक 50+ रन। सो दोनों में से एक ओपनर पहली 5 ओवर में अपनी विकेट गिराएगा और दूसरा ओपनर 50+ रन बनाएगा। दिस इज माई प्रोडिक्शन फॉर द इंडियाज बैटिंग एंड बॉलिंग। सो माई बॉलिंग प्रोडिक्शन विल बी दैट टोटल मैच में देयर विल बी अबाउट मोर देन 10+, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा विकेट दैट विल बी टेकन बाय पेसर्स, दोनों इनिंग्स मिला के। सो दैट इज़ माई बॉलिंग प्रोडिक्शन। या, सो दिस इज़ इट। मैच कौन जीतेगा ये प्रेडिक्शन। देखिए, मैं एक बहुत ही इमोशनल, सेंटिमेंट बेस्ड फ़ैन हूँ, जो मेरे डिसीजंस, मेरी एनालिसिस अपने सेंटिमेंट्स, अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर करता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा इंडिया। बट मैं ये भी साथ में कहूँगा कि मैच इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज। क्लच मोमेंट्स जो होंगे ना, इंडिया को वो पकड़ने होंगे,
और या फिर क्लच मोमेंट्स बनाने होंगे दूसरी टीमों के लिए, दूसरी टीम के लिए, न्यूजीलैंड के लिए इन दिस केस. या सो थैंक you guys for watching my video. Stay tuned, more content will be there. India, India.